जय हिंद साथियों, आप सभी का दी एजुकेशन में स्वागत है। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरे भाई, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। यानी इसमें हम लोग जो शेप पढ़ेंगे क्या होंगे, 3D में पढ़ेंगे। 3D शेप में, यानी 3 डायमेंशन में। अभी तक जो हम लोग शेप पढ़े हैं सभी क्या थे? 2 डायमेंशन। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा, वो भी क्या था? 2 डायमेंशन में था। आपने स्क्वायर पढ़ा, वो भी 2 डायमेंशन था। आपने ट्रायंगल पढ़ा, वो भी 2 डायमेंशन था। आपने सर्किल पढ़ा, वो भी क्या था? 2 डायमेंशन था। अब हम लोग जो फिगर यहाँ पढ़ेंगे, जो शेप पढ़ेंगे, हम लोग 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। यानी जैसे देखिए यहाँ पर 2 डायमेंशन मीन्स, यहाँ पर देखिए आप, 2 डायमेंशन मीन्स यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। 2 डायमेंशन मीन्स यहाँ पर ए है, इस तरह से ए एक्स एक्सिस है और क्या है? वाई एक्सिस है, इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 2 डायमेंशन आप लोगों ने पढ़ा। 2 डायमेंशन में इसमें आप लोगों ने क्या क्या शेप पढ़ा? जैसे आप लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा, रेक्टेंगल। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? स्क्वायर पढ़ा। स्क्वायर पढ़ा। उसके बाद और क्या पढ़े आप लोग? ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा, ट्रायंगल पढ़े आप लोगों ने। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पर सर्किल पढ़ा। ये सब क्या थे? ये सब जैसे देखिए ट्रायंगल, ये 2 डायमेंशन था। इसी तरह सर्किल, इसी तरह सर्किल है, ये भी क्या था? 2 डायमेंशन था। ये सब क्या थे? 2 डायमेंशन थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन क्या होता है मेरे भाई? 3 डायमेंशन जैसे ऐसे देखिए, 3 डायमेंशन इस तरह से। जैसे देखिए, ये एक्स एक्सिस है और क्या है? वाई एक्सिस है। इसी तरह जो है, इसी में क्या होता है? एक जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस तरह से थ्री थ्री एक्सिस होती हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी 3 डायमेंशन में। अब जो हम लोग शेप पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। उसमें जो आप पहला एग्जाम्पल देखेंगे 3D का जो पहला एग्जाम्पल आप देखें क्यूबार्ड का। क्यूबार्ड क्या होता है? जैसे देखिए इस तरह से क्यूबार्ड आप देखेंगे, इस तरह से। ध्यान दीजिएगा। एक क्यूबार्ड है, एक क्या है? क्यूबार्ड है। एक क्यूबार्ड का शेप है। आप इसका एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में देखते होंगे। क्यूबार्ड का एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, अपने घरों में ही देखते होंगे। जैसे माचिस जो डिब्बी होती है, क्या होती है? क्यूबार्ड होती है। आपका जो बॉक्स होता है जिसमें आप रजाई रखते हैं, वो क्या है? क्यूबार्ड है। आपका जो कमरा है, ये भी क्या है? क्यूबार्ड है। इसमें क्या होता है? लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। जैसे देखिए, ये क्या है? ध्यान देना मेरे भाई। यहाँ पर ये क्या है? इसकी लेंथ है। और ये क्या है? इसकी इसकी ब्रीथ है। ये क्या है? इसकी हाइट है। इसमें लेंथ, हाइट और ब्रीथ तीनों होता है। इस तरह से क्या है? 3D का जो है पहला एग्जाम्पल है, क्या है? क्यूबार्ड। क्यूबार्ड। इसके बाद तब आप लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद आप लोग क्या पढ़ेंगे? क्यूब पढ़ते हैं। क्यूब। क्यूब क्या है? इसको देखिए। क्यूब जो है, जो बच्चे लोग खेलते हैं क्यूब, बाजार में से लेकर के 50-60 रुपए का आता है, वो क्या है? क्यूब का एक एग्जाम्पल है। क्यूब एक क्यूब है। इसमें क्या है? इसमें सभी साइड सेम रहती हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होता है? सेम। यानी यल सॉरी, इसमें यल, बी और यच सब क्या होता है? सेम होता है। सभी साइड क्या होती है? सेम होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको ए। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट? नहीं डाउट है। इसी तरह इसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके बाद तब हम 3D का और जो शेप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हम सिलेंडर पढ़ते हैं। तब सिलेंडर क्या है? ए है।
ये सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है, इसका रेडियस है। सिलेंडर पढ़ते हैं, उसके बाद तब फिर क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? सिलेंडर बाद तब फिर क्या पढ़ते हैं आप कोण तब पढ़ते हैं। कोण इस तरह से, ये क्या है? कोण है। एक, ये क्या है? कोण है। कोण का एग्जाम्पल आप देखते होंगे। कोण का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप जो आइसक्रीम खाते हैं कोण, वो कोण का एग्जाम्पल है। जो सिलेंडर होता है यहाँ पर, यह सिलेंडर देखिए, सिलेंडर मतलब मोटी पाइप। सिलेंडर, ये सिलेंडर है इस तरह से, ये जो मोटी पाइप है। अब सिलेंडर को जो है हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए मेरे भाई, सिलेंडर को हम 3 पार्ट करेंगे इस तरह से, इस तरह से, ध्यान दीजिएगा आप। ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट काट हम निकाल दिए, जो पार्ट ये बचा वही क्या होता है? कोण होता है। यानी सिलेंडर को हम 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट ए हो गया, एक जो बचा है, जो बचा है वही क्या होता है? कोण होता है। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट? नहीं डाउट है। अब कोण के बाद जो है, सिलेंडर हम लोगों ने पढ़ लिया, कोण पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? तब हम लोग स्फीयर पढ़ेंगे। स्फीयर, स्फीयर में गोला, जो आप बाल होती है, आप जो बाल होती है, आप जो बाल खेलते हैं मेरे भाई, वो क्या है? स्फीयर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे देखिए इस तरह से, ये क्या है? ये स्फीयर है, स्फीयर। उसके बाद तो फिर क्या होता है? हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मतलब अगर इस बाल को, यानी आप स्फेयर को आधे पर अगर काट देंगे तब क्या हो मिलता है आपको? हेमीस्फेयर। जैसे आपके जो बाल है अगर आधे काट देंगे आप तो क्या हो जाएगा? हेमीस्फेयर। जैसे ध्यान दीजिए आप, इस तरह से, इस तरह से बाल थी, इसको आधे जब काट दिया गया है तब आप कैसे मिली है? इस तरह से मिली है, इस तरह से, ये क्या हो जाएगा? हेमीस्फेयर हो जाएगा। तो यही सब आपको पढ़ने हैं। 3 डायमेंशन में आपको यही शेप पढ़ने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? क्यूबॉइड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को भी शेप में बनाया था, एक बार मैं फिर बना रहा हूं। देखिए ये क्यूबॉइड का शेप है मेरे भाई। इसमें क्या होती है? ए लेंथ होती है, ये क्या है? ये लेंथ है, और ये क्या है? इसकी ब्रिड्थ है, यानी चौड़ाई। ये ऊंचाई, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई यानी हाइट है, हाइट होती है। तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं मेरे भाई? वॉल्यूम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहले वॉल्यूम। अभी तक जो हम लोग 2 डायमेंशन पढ़े हैं वहाँ सिर्फ एरिया मिलती थी, क्योंकि 2 ही साइड रहती थी, लंबाई और चौड़ाई, यानी लेंथ और ब्रिड्थ रहता था। लेंथ और ब्रिड्थ का जब आपस मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलती है? एरिया मिलती है। अगर लेंथ और ब्रिड्थ के साथ साथ आप अगर हाइट की भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी वॉल्यूम इक्वल टू तब क्या हो जाता है यहाँ पर? इस जो है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच, इस तरह से। यहां तक किसी भाई कोई डाउट? वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच। अब देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर, सपोज दैट एल क्या है? एल मीटर में है, इसी तरह ब्रिड्थ भी क्या है? मीटर में है, हाइट भी क्या है? मीटर में है। तो उस कंडीशन में वॉल्यूम का जो यूनिट लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? मीटर क्यों लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर क्यों लिखेंगे? मीटर क्यों लिखेंगे? और एरियम क्या लिखते थे? क्यों? क्योंकि मीटर, देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ मीटर, फिर गुणे मीटर, फिर इंटू मीटर।
तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हुआ, फिर मीटर स्क्वायर में मीटर मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। जब आप वहाँ पे एरिया निकालते थे सिर्फ क्या लेते थे, लेंथ लेते थे, ब्रिथ लेते थे, इसलिए आप क्या लिखते थे, मीटर इंटू मीटर, तो क्या आता था, मीटर स्क्वायर। यानी एरिया में जो आप यूनिट लिखते हैं मीटर स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ वॉल्यूम क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे। आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट है, यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट नहीं, डाउट है। अब हम लोग क्या यहाँ पढ़ेंगे, अब यहाँ पर हम लोग सरफेस एरिया पढ़ेंगे। यहाँ पर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पढ़ेंगे। सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग मेरे भाई, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, यानी इस क्यूबॉइड को ढकने के लिए, आपको कितनी पॉलीथीन चाहिए, वही क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है। तो यानी यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे इस क्यूबॉइड में कितने फेस हैं। एक फेस ए है ऊपर का दिखाई जो रहा है, उसके जस्ट अपोजिट एक है, 2 हो गया। एक इधर दिखाई दे रहा है, एक फिर उसका अपोजिट 4 हो गया। एक इधर दिखाई दे रहा है, एक उसका उधर हो। यानी इसमें जो है कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। किसी क्यूबॉइड कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, यानी 6 फलक होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सभी फेस क्या निकालेंगे, आप एरिया निकाल लेंगे, और सभी फेस के एरिया निकाल के आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाता है, इस क्यूबॉइड क्या हो जाता है, सरफेस एरिया। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर देखेंगे आप। अब जैसे देखिए ऊपर वाले फेस का हम अगर एरिया निकालेंगे क्या आएगा, इसमें ऊपर वाले फेस जब एरिया निकालेंगे तो इसमें कौन कौन सा साइड मिलेगी, एक लेंथ मिलेगी, एक क्या मिलेगी, ब्रेड्थ मिलेगी। तो यानी क्या आ गया, एल इंटू बी आ गया, वही जस्ट उसके नीचे भी वही है, वही फेस जो है उसके नीचे भी है। तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस एल इंटू बी हो जाएगा, एल इंटू बी हो गया। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट, तब क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू एल बी हो जाएगा, सॉरी एल इंटू बी हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट नहीं, डाउट है। इसी तरह जो यहाँ सामने वाली दिखा रहा है, सामने वाली जो फेस दिख रही है उसमें कौन कौन साइड आएगी, एल लेंथ मिलेगी और क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी। तो यानी क्या हो जाएगा, एल इंटू एच, और चूंकि उसके जस्ट अपोजिट भी है तब क्या हो जाएगा, फिर जो है एल इंटू एच मिलेगा। तो यानी इसको जब ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल इंटू एच आ गया। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट नहीं, डाउट है। अब देखिए, अब एक फेस ए है, इसकी एरिया जब निकालेंगे क्या करेंगे, इसमें कौन कौन साइड है, एक क्या है, ए ब्रेड्थ है, एक क्या है, हाइट है। यानी बी इंटू एच, बी इंटू क्या करेंगे, एच करेंगे, बी इंटू एच। अब चूंकि ए जो फेस है उसके जस्ट अपोजिट यहाँ भी है, तो वो भी क्या होगा, बी इंटू एच होगा, बी इंटू एच प्लस क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। तो क्या हो जाएगा, 2BH हो जाएगा, 2BH। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट। अब सबको हम ऐड कर लेंगे, जब सबको ऐड कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर। जब सबको ऐड कर लेंगे क्या निकल के आया यहाँ पर, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब कॉमन ले लेंगे, 2 हम जब कॉमन ले लेंगे तो क्या मिला हमको, 2LB प्लस BH प्लस क्या, HL। यही क्या हो गया, यही जो है इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का जो है फार्मूला है, इस क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फार्मूला है। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट है नहीं, डाउट है। इसी तरह जो है इसमें हम क्या निकालते हैं, इस क्यूबॉइड का क्या निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं। तो किसी क्यूबॉइड की डायगोनल क्या होती है, जैसे आप देखिए बॉक्स ही है, या आप कमरा जो है वो भी क्या है, क्यूबॉइड का शेप का है। आपके कमरे में सबसे बड़ी से बड़ी जो रॉड आप रखेंगे वही क्या होती है, क्यूबॉइड क्या होता है, डायगोनल होता है। क्यूबॉइड क्या होता है, डायगोनल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी रॉड कैसे रखेंगे, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स आप मिला देंगे, यही सबसे बड़ी से बड़ी रॉड आप रखेंगे, यही क्या होगा, इसका डायगोनल होगा। तो डायगोनल को हम यहाँ पर डिराइव करके नहीं बताएं, क्योंकि टाइम हमको नहीं है, टाइम हमारे पास नहीं है, हम इसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। टाइम होता तो मैं डिराइव करके बताता डायगोनल जो है कैसे इसका निकाला जाता है। मैं अभी जो है क्लास 10th में बताया हूँ, क्लास 10th वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, वहाँ मैं डिराइव करके बताया हूँ। तो हमको यहाँ टाइम नहीं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर डायगोनल के जो है क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू होता है रूट में क्या हो जाता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, एच स्क्वायर। इस तरह से। यहाँ तक किसी भाई कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। तो आपके क्यूबॉइड क्या क्या आप पूछा जाता है,
यानी किसी क्यूबार्ड में आप क्या क्या निकालते हैं, पहला वॉल्यूम निकालते हैं, दूसरा सरफेस एरिया निकालते हैं, तीसरा क्या निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्यूबार्ड का वॉल्यूम भी पढ़ा। वॉल्यूम क्या पढ़ा, एल इंटू बी इंटू एच, और सरफेस एरिया क्या पढ़ा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसी तरह हम लोग डायगोनल क्या पढ़े, डी इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट के अंदर क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने क्यूबार्ड पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है क्लास क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।